ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर भागते हुए पुलिस ऑफिसर के पास आती है, उन्हें ये बताने के लिए कि उसके साथ फिलहाल यहाँ पर कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक छोटा सा बच्चा है। इतने में यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा भी आ जाता है, जिसका नाम ए भी होता है। जहाँ पर वो सूजी को मम्मा कहकर बुला रहा था और वो ये बताया था कि मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा हूँ, यही मेरी रियल मम्मा है। पुलिस ऑफिसर तो यहाँ पर कंफ्यूज ही हो जाता है पूरा, जिसके बाद वो उन दोनों को शांति से बैठाकर शुरुआत से सारी बातें पूछता है। और हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी वेस्टर्न गार्डन में थी एंड यहाँ पर धीरे धीरे होश में आने लग जाती है। तब यहाँ पर वो गार्डन उसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अकॉर्डिंग टू सूजी यहाँ पर अभी भी वो 18 साल की बच्ची है, जो कि हॉस्पिटल में है एंड हाइपरमेनिया की वजह से उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद से उसने यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर लिया होगा, बट फिर उसे याद आता है कि कोई रियलिटी है, कोई फिक्शन नहीं, जहाँ पर कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। एंड यहाँ पर होता है क्यूट सा ए बी, जो कि यहाँ पर सूजी को मम्मा बुला रहा था। सूजी कहते कि देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। ए बी उसे समझ रहा था कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आप ही मेरी मम्मा हो। सूजी को लग रहा होता है कि मारना पड़ेगा। ये जो स्कैमर्स वाले लोग हैं, वो बच्चे को भी कितनी अच्छी ट्रेनिंग देकर रखते हैं कि यहाँ पर किसी को भी इन बातों पर बिलीव हो जाए। वो वहाँ से उठ के जाने लग जाती है। तब यहाँ पर ए भी उसे पकड़कर रोने लग जाता है और मम्मा मम्मा बुला रहा था। सूजी के समझाने पर भी वो नहीं समझता और अब यहाँ पर उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, जो कि पुलिस। इसलिए वो लोग यहाँ पर इस ऑफिसर के पास आए थे। पुलिस कहती कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को रिटन फॉर्म में लिखना होगा, तो आप लोग अपना नाम और अपनी एज बताइए। सूजी यहाँ पर अपना नाम बताते हुए अपनी एज 18 ईयर्स बताती है। ये जानकर पुलिस ऑफिसर थोड़े हैरान थे, बिकॉज अगर वो 18 ईयर्स की है तो ये बेबी उनका हो ही नहीं सकता है। वह दूसरा ए भी अपनी एज बता रहा था, जो कि 4 ईयर्स 6 मंथ थी एंड साथ ही साथ अपनी मम्मा की एज 26 बता रहा होता है और कह रहा था कि हम तो यहाँ पर वेस्टर्न पार्क में गए थे। तब यहाँ पर मम्मा ने चिल्लाकर कहा कि हम बहुत फ्रीडम वाले हो गए हैं, और इतना बोलते वो वहीं पर बेहोश हो गए, जिसके बाद वो उठने पर मुझे अपना बेबी कंसिडर कर ही नहीं रही है। तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे उसके डैड का नाम पूछते एंड यहाँ पर वो बताता है कि मेरे डैड का नाम मिस्टर जू जियांग है। ये सुनते यहाँ पर सूजी सोच पड़ जाती कि जू, ये तो मेरा बहुत पुराना एनिमी हुआ करता था। लगता है यहाँ पर वो उन सभी चीजों का बदला आज मुझसे निकालना चाह रहा है। एक बच्चा रिप्रोड्यूस कर सारा ब्लेम मुझ पर लगाना चाह रहा है, बट मैं भी देखती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पर ए भी अपने वॉच के थ्रू अपने पैरा को मैसेज भेज देता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए कह देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग कंटिन्यूसली वेट ही करते रह जा रहे थे। इतने में यहाँ पर लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली वेट करने पर भी अभी तक यहाँ पर सू का कोई अता पता नहीं था। सूजी उसे कहती कि जरूर तुम यहाँ पर सू हो के नेफ्यू रहोगे। तो भी कहते कि मॉम, आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सर पर गिरने की वजह से आपके सर पर असर हो रहा है, इसलिए हमें आपको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। सूजी यहाँ पर उसके फादर का पूरा नाम पूछती है और नाम जानती शॉक हो जाती है, बिकॉज उसका शक यहाँ पर सही निकलता वो वही सू है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ी राइवलरी उसकी चल रही थी। इतने में यहाँ पर सूहो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सूजी उस पर चिल्ला रही थी। सूहो से कहते कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, ऑलरेडी तुमने यहाँ पर इतने ड्रामास क्रिएट किया और अभी भी। मनी मन वो सोच रही होती कि आखिर यहाँ पर ये दिखने में भी सूहो के जैसे, इसकी आवाज़ भी सूहो जैसे, तो मैंने इसके साथ शादी कैसे करी। और लगता है यहाँ पर ये दोनों मिलकर पुलिस ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए। इतने में पुलिस ऑफिसर आज की डेट बताते हुए उनकी कंप्लेंट लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर डेट को सुनते हुए सूजी हैरान हो जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सचमुच यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर फ्यूचर में आ चुकी है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर उसने ऐसे कैसे इस सूहो के साथ में शादी कर ली होगी, और ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो यहाँ पर उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन सूहो के साथ शादी करनी पड़ी। और उसी के साथ साथ उनका एक 4 साल का बेटा भी है। वही दूसरे यहाँ पर सूहो सारी फॉर्मेलिटीज को खत्म कर अपने बेबी एपी और यहाँ पर सूजी को लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो लोग कार में बैठते हैं। यहाँ पर सूजी उसके पुराने निकनेम लिटिल वुल्फ से बुलाती है, जो निकनेम तो यहाँ पर खुद सूहो भूल चुका था और उसे बिलीव नहीं होता कि सूजी को अभी तक वो नाम याद है। इतने में यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि अब मैं फ्यूचर में आ ही गई हूँ और ये मेरी रियलिटी है, तो मुझे यहाँ पर अपने बेबी को अच्छे से ट्रीट करना होगा और एक अच्छी मदर बन के दिखाना ही होगा। जहाँ पर वो प्यार से भी से पूछती है कि कहीं मैंने तुम्हें यहाँ पर डरा तो नहीं दिया
और अब ए भी सचमुच डर जाता है और अपने डैड से कंप्लेन करने लग जाता है। तो वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा ही है वो। एंड मनी मन सोच रहा था कि अब कौन सा ये नया नाटक यहाँ पर सूजी ने शुरू कर दिया। वही सूजी सोच रही थी कि आखिर मैंने इन 8 सालों में ऐसा क्या किया है जहाँ पर ये लोग मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हैं। इसके बाद ही यहाँ पर वो लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सूजी का ये घर तो एकदम बड़े मैच जैसा था। वही दूसरी और ए भी अपने डैड से कह रहे होते कि देखिए, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर मम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पर वो मेंटली ठीक नहीं है। सू अपने बेटे को समझाता कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, तुम जाकर बाहर खेलो, मम्मा एकदम फाइन ही है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं उन्हें ज़रूर लेकर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो खेलने चला जाता है। यहाँ पर सूजी को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सूजी उसे कहते कि माफ करना बट मुझे यहाँ पर कुछ याद नहीं आ रहा। सू उसे कहता कि नाटक करना बंद करो, एटलीस्ट थोड़ा सा तो शर्म कर लो। अगर तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हो तो अपने बच्चे को क्यों लेकर जा रही हो, आखिर उसके ऊपर कैसा असर पड़ेगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर सूजी शॉक हो जाती है कि उसका शादी होने के बाद भी अफेयर चल रहा है और किसके साथ में। सूहो को ये सब कुछ यहाँ पर सूजी की एक्टिंग लग रही होती है। सूजी उसे प्यार से कहती कि देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रैवल कर कर आई हूँ और 18 साल की सूजी हूँ जहाँ पर मुझे इन टाइम की कोई भी मेमोरी याद नहीं है, तब तुम क्या कहोगे। सू बोलता कि अरे वाह, तुमने अभी यहाँ पर ये नया नाटक ढूंढ लिया डिवोर्स साइन करवाने के लिए। सूजी वापस से शॉक हो जाती है कि मैं शादी करने के बाद डिवोर्स की बात कैसे कर सकती हूँ। तब यहाँ पर वही उससे पूछने लग जाती है कि जरा मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मुझे यहाँ पर अपनी बातों में घुमाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर सचमुच कुछ नहीं याद आ रहा है और अगर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी ही क्यों करती, और ये चीज का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर तुमसे लेकर रहूंगी। सो यहाँ पर सूजी की इस एक्शन से बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और इस एक्शन से भी वही दूसरी यहाँ पर सूजी उसे वो हर एक बात याद आने लग जाती है जहाँ पर बचपन से लेके अब तक सूहो ने सूजी को कहाँ कहाँ बुली नहीं किया है और वो दोनों एकदम कट्टर एनिमीज है। और यहाँ पर उसे ऐसा बात करता देख सूहो को रियलाइज हो रहा था कि आखिर यहाँ पर वो सूजी से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है। बट फिर यहाँ पर उसे वो बात याद आती है जहाँ पर सूजी ने क्या कुछ नहीं किया है और उसके साथ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए। तब यहाँ पर वो उसे क्लियरली वार्निंग दे रहा था कि देखो, अब तुम्हारा नाटक बहुत हो गया और शादी यहाँ पर तुमने मुझे करने के लिए कही थी और अब डिवोर्स भी तुम मुझे दोगी। आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समझ कर रखा है कि तुम मुझे जो बोलोगे मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग वो सब कुछ करता जाऊंगा। सूजी को वापस यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है बिकॉज उसे पता नहीं था कि वो खुद यहाँ पर सू को अपने साथ शादी करने के लिए कभी बोल भी सकती है। इतने में यहाँ पर बाहर ए भी खड़ी होकर सारी बातें सुन रहा था जहाँ पर वो रोते हुए उन्हें प्लीज कर रहा था कि आप यहाँ पर डिवोर्स मत लो, अगर आप लोग डिवोर्स ले लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तब यहाँ पर उसे रोता देख सूजी तुरंत चली जाती है और सूजी को बहुत बुरा लग रहा था कि एज अ मदर वो अपने बेबी को ऐसे कैसे सफर करा सकती है। यहाँ पर ए भी एक जार ऑफ बॉटल बताने लग जाता है जिसके अंदर यहाँ पर उसने ऑरिगेमी क्राफ्ट्स किए थे ताकि यहाँ पर उसके मॉम डैड अलग ना हो जाए। एंड सूजी को यहाँ पर जेन्युइनली उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर एक छोटे से बच्चे पर वो इतना प्रेशर कैसे डाल सकती है, जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती कि मम्मा डाडा अलग कभी नहीं होंगे एंड यहाँ पर उसे हक करते हुए उसे शांत करा दी थी। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सूहो को अभी भी वही लग रहा था कि वो इंसान जो यहाँ पर एबी को अपने पास आने भी नहीं दिया करती थी, आज यहाँ पर वो एबी को हक कर रही है। वो हमेशा से यहाँ पर एबी को अवॉइड कर दी थी और अब यहाँ पर वो एबी के क्लोज हो रही है ताकि यहाँ पर वो डिवोर्स को सीरियसली बंद करवा कर एबी को भी मुझसे छीन सके, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इतने में यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को देखती है और उसे देखते ही तुरंत ही पहन लेती है। कहते कि थोड़ी सी चमक जा चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पॉलिश करवा लूंगी। तब यहाँ पर स्टाफ उसके लिए हनी कस्टर्ड लेकर आ जाती है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वीट था। तो वो स्टाफ से कहती कि आखिर इतना स्वीट तुम कैसे बना सकती हो। स्टाफ कहती कि मैडम आपको इतना ही स्वीट पसंद है, वो भी बहुत पहले से ही। तब सूजी को यहाँ पर याद आता है कि फिलहाल वो 18 नहीं बल्कि 26 ईयर ओल्ड सूजी है, जहाँ पर सूजी के अकॉर्डिंग 18 साल की सूजी ये सारी चीज़ें खाना अवॉइड किया करती थी बिकॉज यहाँ पर वो बैले डांस करती थी एंड वो उस पर इतनी ज़्यादा माहिर है कि यहाँ पर उससे अभी तक तो ढेर सारे सर्टिफिकेट्स जीत ही लिए होंगे। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ से अपने सर्टिफिकेट और उन सभी चीज़ों के बारे में पूछने लग जाती है। स्टाफ को तो यहाँ पर न्यू पता चलता है कि आपको बैलेट करना भी आता है। सूजी कहती कि रहने दो, मैंने शायद से तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा। जहाँ पर वो हर जगह अपने मेडल सर्टिफिकेट्स और अवार्ड ढूंढना शुरू कर देती है पर उसे कुछ मिल नहीं रहा था। एंड यहाँ पर मैडम का ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर देखकर स्टाफ
तुरंत ही बॉस को टेक्स्ट करने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर वह सचमुच बहुत वियर्डली जो बिहेव कर रही थी। सूजी को बिलीव नहीं होता कि आखिर ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है बिकॉज बचपन से यहाँ पर सूजी का सपना रहा है एक ग्रेट बैले डांसर बनने का, जो कि आज यहाँ पर उसे कोई नाम और निशानी है ही नहीं। तब वो ठान लेती है कि अब वो पता कर ही रहेगी कि आखिर यहाँ पर 8 साल पहले हुआ क्या था। इतने में यहाँ पर वो उसे अपना फोन मांग लेती है, जहाँ पर स्टाफ उसका फोन लेकर आ जाती है एंड यहाँ पर जैसे वो फोन को ओपन करती है वॉलपेपर तो यहाँ पर यू का, और उसे याद आता है ये तो वो पर्सन है जिसके सभी के सभी एजुकेशन चीजों को यहाँ पर उसके डैड ने स्पॉन्सर किया हुआ था। और वो आखिर इस बात से हैरान थी आखिर यू का वॉलपेपर मेरे फोन में क्या कर रहा है। फिर उसे क्लिक होता है उसके अफेयर के बारे में जो यहाँ पर जुहो ने उसे बताया था। तब उसे डाउट होता है कि कहीं मेरा अफेयर यू के साथ ही तो नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर वो अपनी गैलरी को ओपन करती है बिकॉज उसे फोटोज लेना बहुत पसंद थे और इस गैलरी में यहाँ पर सारी की सारी फोटोज सिर्फ और सिर्फ व्यू की थी, जिसे देखकर वो और हैरान हो जाती है। यहाँ पर स्टाफ थी जो कि यहाँ पर सूजी की हर एक एक्शंस और बात को खबर की तरह पहुंचा रही होती है मिस्टर सुहो को टेक्स्ट करते हुए। एंड सबसे पहला टास्क यहाँ पर सूजी का ये होता है कि वो अपना वॉलपेपर चेंज करेंगी, जहाँ पर वो अपना वॉलपेपर चेंज भी कर देती है। फिर उस आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पर वो उसका और यू का प्रीवियस टेक्स्ट पढ़कर देखे, शायद तब यहाँ पर सारी बातें उससे पता चल सकती है। यहाँ पर वो टेक्स्ट के एकदम टॉप पर चली जाती है और उसे फाइनली बिलीव हो ही जाता है और प्रूफ हो ही जाता है कि यहाँ पर सूजी ने सचमुच सुहो के ऊपर अफेयर कर उसके ऊपर चीट किया हुआ है। एंड यहाँ पर तो उस दिन के भी टेक्स्ट थे जहाँ पर वो अपने बेबी को लेकर उसे मिलने के लिए गई थी। सूजी यहाँ पर सचमुच अपने इस टेक्स्ट को देखकर बहुत ज़्यादा ही क्रिंज और ह्यूमिलेटेड महसूस कर रही थी। फिर उसे याद आता है कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें पूछ सकती है, तो वो निकल पड़ती है यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, जहाँ पर स्टाफ उससे कहते कि प्लीज़ आप अकेले मत जाइए, यहाँ पर हम ड्राइवर को आपके साथ भेजेंगे। बट सूजी मना करते हुए तुरंत निकल जाती है। एंड यहाँ पर स्टाफ को पता था कि वो कितने टाइम बाद यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही है, तो फिर यहाँ पर वो तुरंत इस बात को मैसेज कर उन्हें बता देती है। जो भी यहाँ पर अपने असिस्टेंट को भेज देता है चेक करने के लिए और पता करने के लिए आखिर यहाँ पर सूजी है काम। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि अपने घर के एरिया में पहुंच जाती है और सचमुच उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके पेरेंट्स यहाँ पर क्यों रह रहे। तब उसे डाउट होता है कि व्हाट इफ यहाँ पर उनके पेरेंट्स का बिजनेस जो है एकदम पुअरली चल रहा हो। यहाँ पर असिस्टेंट एक चीज नोटिस करता है कि लगता है यहाँ पर मैडम की याददाश्त सचमुच जा चुकी है, वरना यहाँ पर कोई अपने पेरेंट्स का घर का एड्रेस इतना जल्दी कैसे ही भूल सकता है। सूजी यहाँ पर चली जाती है अपने घर पर, जहाँ पर वो जैसे ही बेल रिंग करती है उसके रात डोर ओपन करने के लिए आते हैं। जितनी स्पीड से डोर ओपन हुआ था उतनी स्पीड से यहाँ पर डोर क्लोज हो जाता है। एंड यहाँ पर तो अंकल अपनी बेटी को देखकर घबरा रहे थे। सूजी फुल्ली कंफ्यूज्ड कि डैड ने यहाँ पर दरवाजा बंद क्यों किया। तब यहाँ पर मॉम आकर अंकल से पूछने लग जाते कि आखिर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया और आखिर है कौन। तब यहाँ पर सूजी की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए कह रही थी। एंड सूजी की आवाज़ को सुनते हुए उसकी मम्मा का भी यहाँ पर सेम उसके डैडी जैसे रिएक्शन होता है, जो कि यहाँ पर घबराने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर बेचारे दोनों के दोनों डर के मारे दरवाज़ा ओपन करते हैं और जैसे ही ओपन करते हैं सूजी यहाँ पर उन्हें मॉम डैड बोलते हुए हक करने लग जाते बड़े टायरली। और ये चीज़ यहाँ पर उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी बिकॉज यहाँ पर सूजी उन्हें मॉम डैड कर जो बुला रही है। सूजी को यहाँ पर उसके पेरेंट्स के रिएक्शन से कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने लगती है कि व्हाट इफ मैंने यहाँ पर इनके साथ भी कुछ गलत किया हो तो। तब यहाँ पर वो क्लियरली उन्हें बता देती है कि सच बात ये है कि मैंने अपनी मेमोरी लूज कर दी है। मुझे यहाँ पर सिर्फ 8 साल के पहले तक की सारी बातें याद है, उसके बाद की कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर तो यहाँ पर अंकल आंटी भी हैरान हो जाते। सूजी कहते कि हाँ तो फिर प्लीज़ मैंने इन 8 सालों में जो कुछ भी किया होगा मुझे बताइए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए बिकॉज मुझे सचमुच यहाँ पर कुछ नहीं याद आ रहा है। इतने में यहाँ पर वो डैड की कंपनी के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो बैंक करप्ट कैसे हो गई। बैंक करप्ट वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते और उनको बिलीव हो जाता है कि सचमुच यहाँ पर सूजी को कुछ भी नहीं याद है। तो वो लोग यहाँ पर सूजी को सारी बातें बताने लग जाते, जहाँ पर सूजी के ग्रेजुएशन की ठीक बात यहाँ पर कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई थी, वो भी सुहो के साथ ही। और ये शादी यहाँ पर सूजी ने भी कुछ जानबूझकर की थी और इस शादी के बाद भी यहाँ पर सूजी ने बड़े चालाकी से अपनी डैड की सारी कंपनी के पेपर्स यहाँ पर नाम पर कर दिए थे यू के, जिसके बाद यहाँ पर यू अब उस कंपनी का मालिक है जो कंपनी यहाँ पर उसकी डैड की हुआ करती थी। एंड यहाँ पर उसके डैड इस कंपनी में एक नॉर्मल से एम्प्लॉय बनकर ही रह जाते हैं। वही उसी के साथ साथ यहाँ पर उनकी जॉब छूट जाती है, जहाँ पर उनके पास उनके घर को बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है।
और रही बात यहाँ पर सुहो की, तो वो बेचारा यहाँ पर एंटायर डे वर्क करता है और घर आकर अपने बेबी का कंप्लीट ध्यान रखता है, बिकॉज यहाँ पर सूजी अपनी इस रियल फैमिली से एकदम डिटैच हो चुकी थी। यहाँ पर सारी सच्चाई जानने के बाद सूजी को अपने ऊपर बहुत ज्यादा शर्म फील हो रहा था, बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था कि आखिर वो ऐसी बच्ची तो प्रीवियसली बिल्कुल नहीं थी। उसके खुद के पेरेंट्स ने यहाँ पर उसे कितने अच्छे मैनर्स भी सिखाए हैं, और उन सभी चीजों के बाद भी यहाँ पर सूजी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहाँ पर उसने सिर्फ यहाँ पर सूहो को नहीं बल्कि अपने खुद के डैड को तक बिट्रे कर दिया है। तब यहाँ पर वो किचन का रास्ता पूछ रही थी। वो लोग कहते कि तुम्हें किचन में क्यों जाना है, यहाँ पर लंच तो हमने सब प्रिपेयर करके रख दिया है। तब सूजी बताती कि नाइफ लेने के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद मैं यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो लोग सूजी को शांत करवा रहे थे, जहाँ पर सूजी का दिमाग सचमुच बहुत खराब हो रहा था, बिकॉज इनमें से एक भी चीजें यहाँ पर सूजी को याद ही नहीं थी, और वो इतने बुरे और गंदे काम कर सकती है उसे वो भी यकीन नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर वो लोग सूजी को शांत करवाते हुए कहते कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर जी को पसंद करती हो। सूजी कहती कि नहीं, मैं जी को तो यहाँ पर पसंद करती भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे दिमाग में उस समय चल क्या रहा था कि मैंने जी के लिए वहां पर वो सब कुछ किया, बिकॉज मैं उसे 1% भी लाइक नहीं करती हूँ। तब जाकर यहाँ पर उसके मॉम डैड को उसी बातों पर बिलीव होने लग जाता है। तब यहाँ पर सूजी अपने बैलेट के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर वो लोग सूजी को बताते हैं कि हमने तुमसे कहा था, तुम्हारे बैलेट को लेकर तुमसे सवाल पूछा था, पर तुम्हारा आंसर यहाँ पे बहुत शॉकिंग था। सूजी भी उस आंसर को सुनने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाती है। तब उसके पेरेंट्स बताते कि तुमने हमसे कहा था कि बैलेट यहाँ पर यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनते यहाँ पर सूजी को वापस से अपने पर गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर वो कौन सा नशे कर कर बैठी थी उस समय पर, और वो सारा ब्लेम यू पर लगाती थी है कि जरूर यहाँ पर इस घटिया इंसान ने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, वरना पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कि मैं उसे पसंद करूंगी। इतने में यहाँ पर जी का उसे टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर सूजी उसे मिलना चाहती थी। अंकल आंटी कह रहे थे कि देखा, अभी अभी उसने कहा कि वो उसे प्यार नहीं करती, पर फिर भी वो उसे मिलने के लिए जा रही है। एंड सूजी का यहाँ पर जी से मिलने का बस एक ही मोटिव था, जो कि यहाँ पर जियो को कम्प्लीटली वो सारी चीजें लेकर आना जो कि यहाँ पर उसने दे रखी है। यहाँ पर अंकल और आंटी को भी समझ आता है कि आज का जो सूजी का बिहेवियर था वो सचमुच बहुत अलग था। तो वो लोग सोचते कि ये बात तो यहाँ पर उन्हें सुहो को जरूर बतानी चाहिए। असिस्टेंट इतने में यहाँ पर आकर सुहो को बता रहा था कि मैंने ड्राइवर से पता किया कि मैडम यहाँ पर अपने घर गई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर ड्राइवर के अकॉर्डिंग मैडम को सचमुच अपने पेरेंट्स का घर तक भी नहीं आता। वो आपके सामने आकर कर सकती है, मेरे सामने आकर कर सकती है, लेकिन ड्राइवर के सामने वो एक्टिंग क्यों ही करेंगी। तो मुझे लगता है कि शायद से सचमुच वो चीजें भूल चुकी है। एंड यहाँ पर सुहो के भी शायद से ये सब कुछ सच ही लग रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसे सूजी के वो सारे एक्शंस याद आए थे जो सारे एक्शंस वो यूजुअली नहीं किया करती है। एंड इतने में यहाँ पर उसके मदर इन लॉ का भी कॉल आ जाता है। एंड जाकर यहाँ पर वो सुहो को सारी बातें बताने लग जाती है कि सूजी ने आती हमें बताया कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी है, और ये सही चीजें कैसे पॉसिबल है। तो सुहो यहाँ पर ने समझाता कि देखिए, आप अपनी बेटी की बातों पर बिलीव मत करिए, बिकॉज यहाँ पर वो सिर्फ झूठ बोल रही है। अंकल आंटी बोलते कि ऐसे कैसे, उसका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज था, वो इतना झूठ तो नहीं बोल सकती। तब यहाँ पर सुहो ने बता रहा होता है कि सूजी ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो मुझसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन लेकर यहाँ पर उस जीयू के साथ में शादी कर सके। ये बात जानने के बाद वो लोग शॉक रह जाते हैं और सुहो को बताते कि वो तो यहाँ से भाग निकली थी जीयू से मिलने के लिए, तो कहीं यहाँ पर वो ये सब कुछ जानबूझकर सचमुच नहीं कर रही हो। सुहो को यहाँ पर और गुस्सा आ जाता है ये बात को जानते हुए कि सूजी यहाँ पर अब्रॉड जा रही है स्पेशली सिफर्स। एंड यहाँ पर सूजी घर पर पैकिंग कर रही थी, और पैकिंग करते वक्त यहाँ पर आ जाता है एबी, जो कि पैकिंग करते देख अपनी मम्मा को रोना शुरू कर देता है। सूजी बोलती कि तुम रो क्यों रहो, क्या तुम्हें भूख लगी है। एबी कहता है कि नहीं, आप यहाँ पर वापस नहीं आने वाली हो, मुझे पता है। सूजी कहती कि नहीं, मैं एक छोटी सी ट्रिप लेकर आ रही हूँ और मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगी। पर एबी यहाँ पर उस पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज इसकी मम्मा इतने सारे कपड़े जो पैक कर रही थी। तब वो उसे कहता कि क्यों ना तुम भी यहाँ पर मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पर एबी जाने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर लोग पैकिंग कर कर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये सारी चीजें स्टाफ देखती है और तुरंत ही यहाँ पर सुहो को कॉल कर कर सब कुछ बता देती है। सुहो यहाँ पर फ्यूरियस हो जाता है कि आखिर वो मेरे बेटे को लेकर ऐसे कैसे भाग सकती है, और तुरंत ही वो एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर तो सूजी पहुंच भी जाती है और होटल को बुक करना शुरू कर देती है। अकॉर्डिंग टू एबी उससे पता था कि मम्मा यहाँ पर बैराकल से मिलने के लिए जा रही है और वो वापस घर नहीं जाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर मम्मा को रोकना पड़ेगा। सूजी कहती है कि मैंने होटल बुक कर लिया, आगे की जर्नी हम यहाँ पर बाद में प्लान कर लेंगे। तब हम यहाँ पर देखते हैं सिसन को, जहाँ पर क्रेडिट का मैसेज उसे आ गया था।
जो यहाँ पर सूजी ने होटल बुक करने के लिए यूज़ किए थे। जैसे यहाँ पर सुहो से पूछता है कि आखिर कितने पैसे यूज़ है और कौन सा रूम बुक हुआ है, तब उसे पता चलता है कि 1 रूम में बुक हुआ है। एंड यहाँ पर सुहो की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। सुहो को लग रहा था कि सूजी यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, बिकॉज यहाँ पर उसने 1 रूम बुक किया है जहाँ पर अंदर वो उस इंसान सीईओ के साथ रहेगी और बाहर यहाँ पर मेरे बच्चे को ऐसे ही अकेला छोड़ देगी। मुझे कुछ भी कर एटलीस्ट अपने बेटे को वापस लाना ही होगा। एंड यहाँ से वो निकल पड़ता है। इतने में यहाँ पर लोग फ्रेश होकर निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें जी मिल जाता है। तब यहाँ पर जी कहने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर अपने बच्चे को भी लेकर आ गई हो मुझे चीज करने के लिए। और सूजी को खुद पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर ये इस डेंगू इंसान से कैसे प्यार कर सकती है। एंड सेम चीज यहाँ पर एरी भी सोच रहा था कि आखिर इस अंकल में ऐसा क्या है जो कि मेरी मम्मा को अच्छा लगा। जरूर यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लमैटिक पर्सन होगा। एंड यहाँ पर वो सूजी का हाथ पकड़ते हुए जबरदस्ती उसे लेकर जा रहा था, जहाँ पर एबी गुस्से में आकर उसे दांत से काट लेता है। तब गुस्से में आकर वो एबी को थप्पड़ मारने वाला था, बट तभी वहाँ पर सू आकर अपने बेबी को साइड हटा लेता है और सी पर चिल्लाने लग जाता है। तब तो यहाँ पर वो अपनी तारीफ करता रुक ही नहीं रहा था। सूजी कहती कि पागल हो क्या, कौन से डेल्यूजन वर्ल्ड में रह रहे हो? मैं तो यहाँ पे मिसेस एना का परफॉर्मेंस एंजॉय करने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारी शक्ल भी देखने। एंड आई विश मैंने तुम्हारी शक्ल ना देखी होती, बिकॉज अब मेरा दिन खराब जाने वाला है। एंड यहाँ से वो अपने हस्बैंड और बेबी को लेकर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर तो जी हैरान था कि आखिर ये ऐसी कैसी बातें कर सकती है, वो भी मेरे साथ में। सूजी यहाँ पर से कह रही थी कि रुको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट यहाँ पर सुहो से मना कर देता है, बिकॉज सुहो को लगता है कि सूजी अब यहाँ पर उसका ब्रेन वॉश करते हुए उसे मैनिपुलेट करेगी, अपनी बातों में सुलझा देगी। और सूजी की तो एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी है ही, जहाँ पर सुहो को भी सूजी पर बिलीव होने लग जाएगा। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर सुहो असिस्टेंट को इशारा करता है। तब असिस्टेंट आकर सूजी से कह रहा था कि आखिर आप यहाँ पर ऐसे कैसे उनके साथ ये सब कुछ कर सकती है और एबी को लेकर घर से भाग सकती है। सूजी बोलती कि मैं भागी कहाँ थी, मैं तो यहाँ पर बेडरूम में नोट भी छोड़कर चली गई थी, लगता है तुम लोगों ने यहाँ पर नोट्स पढ़े ही नहीं होंगे। जिसके बाद में असिस्टेंट यहाँ पर खुद सूजी से माफी मांगने लग जाता है। सूजी कहती कि ये सब छोड़ो, परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, हमें जल्दी से जाना होगा, जहाँ पर वो लोग तुरंत ही वहाँ पर चले जाते हैं। एंड परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एबी और सूजी दोनों मिलकर इस परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ करते हैं, बट तभी यहाँ पर सूजी को रियलाइज होता है कि वो परफॉर्मेंस ऐसी परफॉर्मेंस थी जहाँ पर सूजी खुद भी एक ऐसी एना बन सकती है अगर उसने यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में जी के बदले अपने बैलेट को चूज किया होता तो। एंड सभी बातों को यहाँ पर याद करते हुए वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है, इतना कि उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। एंड ये चीज यहाँ पर ये भी नोटिस कर अपने दादा सुहो को बता रहा था। सुहो भी यहाँ पर समझ जाता है कि सूजी को जरूर यहाँ पर एना को देखते हुए अपनी याद आ गई होगी, अपने प्राइम टाइम की याद, जहाँ पर वो भी एक बैलेट की कितनी फेमस डांसर हुआ करती थी। सभी लोग यहाँ पर उससे कितना चीयर अप करते थे उसके फ्यूचर के लिए। बट यहाँ पर जब से वो उस जी से मिली है, जिसके बाद से यहाँ पर सूजी ने अपने सारे पैशंस के ऊपर गिव अप कर सिर्फ जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। अगर जी उसकी लाइफ में नहीं आया होता तो आज यहाँ पर एना के बदले सूजी परफॉर्म कर रही होती, वो भी लाखों लोगों के सामने। यहाँ पर वो उसके हाथ से पहुंच जा रहा था। सूजी कहते कि तुम भी ना, एक्चुअल में यहाँ पर एना मेरी बचपन की फेवरेट डांसर है, बस इस वजह से मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। बट सुहो को पता था कि आखिर वो इमोशनल क्यों हुई है, तो यहाँ पर वो उसे दिखावा करने से मना करता है। सूजी बोलती कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। तब यहाँ पर इतने में एबी सूजी से पूछने लग जाता है कि मम्मा क्या आपको भी यहाँ पर डांस करना आता है? सूजी बताती कि ऑफ कोर्स, तुम्हारी मम्मा तो यहाँ पर ग्रेट डांस करती है, पर डांस किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो जिस दिन मैं प्रैक्टिस करूंगी उस दिन तुम्हें डांस करके जरूर बताऊंगी। इतने में यहाँ पर टाइम हो जाता है जहाँ पर उन्हें आज रात को होटल में वेट करना होगा, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो लोग पहली फ्लाइट पकड़ कर जा सके यहाँ पर एबी के किंडरगार्टन स्कूल के लिए। तभी यहाँ पर वो उसे कहते कि देखो मैं तुम्हें जाकर ड्रॉप कराऊंगी। ये सुनते ही यहाँ पर एबी के लिए सारी चीजें नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर पहले सूजी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट बता रहा होता है कि उसने किंग साइज वाला सूट बुक कर दिया है। ये सुनते ही सूजी सोचते कि तुम दोनों इतने बड़े रूम में कैसे रह पाओगे। तब यहाँ पर ये भी कह रहा था कि पूरे दिन मैं मम्मा के साथ था, इसलिए मुझे फिलहाल यहाँ पर दादा के साथ रहना है, बट यहाँ पर मैं मम्मा को जोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर तो सू को कम्प्लीटली पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर सूजी उसके साथ बेड शेयर नहीं करेगी, बट यहाँ पर सूजी जैसी हाँ बोल देती है, सू तो हैरान हो जाता है कि आखिर सूजी हाँ बोल कैसे सकती है।
बाद में यहाँ पर वो दोनों बेड पर होते हैं, जहाँ पर सूजी एबी से पूछ रही थी कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारा स्टाइल इतना बोरिंग क्यों है, तुम इतने पुराने जमाने वाले कपड़े क्यों पहनते हो। तभी भी बताता है कि मैं अपने कपड़े थोड़ी ना चूज करता हूँ, दादा यहाँ पर मेरे लिए शॉपिंग करते हैं। सूजी कहती कि तभी तो यहाँ पर इतने ओल्ड फैशन तुम लगते हो, बट कोई बात नहीं, कल रिटर्न जाती हम यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और तुम्हें इस न्यू जनरेशन का न्यू लुक बॉय बना देंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाते हुए सुनाने लग जाती है। जब यहाँ पर सुअन दोनों को एक साथ ऐसे देखता तब उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर एबी को नाइट में आना शुरू हो गए थे, जहाँ पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग एबी को उन्हें तभी ही उठा देना चाहिए। तो वो उसे उठाने की कोशिश करता बट सूजी उसे मना कर रही थी और पूछ रही थी कि आखिर हो क्या गया है। सू बोलता कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। सूजी उसके कान पकड़ खींचते बोलते कि जल्दी बता, मैं तुम्हें बोल चुकी कि मेरे पास मेमोरीज नहीं है 8 सालों की और मुझे याद नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर सूहो से सारी बातें बताता है एंड सूजी बाद में यहाँ पर उसे अपने गोद में लेकर सहलाने लग जाती है। सूहो को यहाँ पर ये चीज अच्छी भी लग रही थी और बुरी भी लग रही थी, बिकॉज बचपन से लेके अब तक यहाँ पर एबी को मम्मा का लव नहीं मिल पाया, बट आज जाकर यहाँ पर सूजी उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही है, उसे अच्छे से ट्रीट कर रही है एज अ सन। धीरे धीरे यहाँ पर एबी का वो नाइट पे पूरा शांत हो जाता है और वह जैसे उठता है अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश रहता है। सूजी कहते अगर तुम यहीं पर सोना चाहते हो तो सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में यहाँ पर सोकर रियलाइज होता है कि सूजी को यहाँ पर अमनेशिया सचमुच है, जिसके बारे में यहाँ पर वो इतने दिनों से बात कर रही थी और यहाँ पर उसकी एक्टिंग अब उसे कुछ ज़्यादा ही रियल लगने लग जाती है। पर फिर भी यहाँ पर पास्ट सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर सूहो को सूजी के पर डाउट था कि कहीं वो अभी भी एक्टिंग ही ना कर रही हो। इतने में यहाँ पर सूजी जब घर पर आती है तब यहाँ पर उसे किसी मिनी का टेक्स्ट आने लग जाता है, जहाँ पर उसे पता नहीं था कि मिनी कौन है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर मैंने उससे बात करी थी सूजी को इतना तो जरूर समझ रहा था कि जरूर यहाँ पर ये सूजी की बेस्ट फ्रेंड होगी। और क्या पता यहाँ पर वो इतनी अच्छी फ्रेंड निकली कि वो सूजी को 8 साल वाली सारी बातें इन डिटेल बताने के लिए रेडी हो जाए। तो वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर वो मिनी से मिलने के लिए कैफे में चली जाती है, जहाँ पर वो मिनी को देखते ही पहचान ही नहीं पाई थी और उसे वो कहते कि तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी क्यों लग रही है और तुम्हारी नोज इतनी स्लिम क्यों हो गई है, तुम पक्का मिनी हो। मिनी उसे बोलते कि धीरे से बात करो, किसी को यहाँ पर मेरी प्लीज फेस सर्जरी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और तुम बिना मेरे से ऐसे कैसे बात कर रही हो। सूजी को यहाँ पर बिलीव नहीं रहा था कि मिनी उसकी फ्रेंड है, बिकॉज यहाँ पर स्कूल टाइम से वो लोग एक दूसरे के दुश्मन जो रहते आए हैं एंड यहाँ पर वो लोग तो अच्छे से बात भी नहीं किया करते थे। मिनी कहती कि खैर इन सभी बातों को छोड़ो, तुमने मुझसे वापस से कहा था ना कि तुम्हारे लिए लेटेस्ट परफ्यूम लेकर आने के लिए, तो मैं इस बार लेकर आ गई हूँ और इसका वर्थ यहाँ पर कम से कम 6.7 लाख तक जा सकता है। जिसके बाद यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि इतना महंगा परफ्यूम मैं कैसे मंगवा सकती हूँ। तब यहाँ पर बस परफ्यूम को देखकर सोचने लगती कि आखिर ये देखा देखा से क्यों लग रहा है और ये नॉर्मल सी बॉटल इतना कैसे कॉस्ट कर सकती है। मन ही मन यहाँ पर मेरी सोच रही थी कि सूजी इतना सब कुछ चेक क्यों कर रही है, पहले तो वैसे एक्सेप्ट कर लिया करती थी और आज तक तो मैं पकड़ी भी नहीं गई हूँ, तो आज कौन सा इसे समझ आएगा। मिनी से पूछने लग जाते कि तुम इतना ध्यान से क्या देख रही हो, तुम्हें ये सब कुछ फेक तो नहीं लग रहा। सूजी कहती कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर चेक कर थी कि कोई चीज़ एक्सपायर्ड तो नहीं है या फिर नहीं, तो मुझे यहाँ पर इनवॉइस दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मिनी से कहती कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें बिल चाहिए। सूजी बोलती कि बेसिक सी बात है, अगर कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है तो फिर उनके पास बिल ऑफ कोर्स होती है। मिनी कहते कि इतने टाइम से मैं तुम्हें परफ्यूम देते आई हूँ लेकिन आज तक तुमने बिल मांगा नहीं, तो इस बार भी मैंने बिल को फेक दिया है। सूजी कहते कोई बात नहीं, मुझे वहाँ के स्टोर का नंबर दे दो, मैं वहाँ पर कॉल कर बिल वैसे ही प्रिंट करवा दूंगी। तब वो उसे कहती कि लगता है यहाँ पर तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। सूजी कहती कि बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए तो ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच यहाँ पर पैसों को लेकर कोई भी लेन देन या झगड़ा वगड़ा हो, इसलिए मैं बस प्रिकॉशंस ले रही हूँ। एंड यहाँ पर मेरी समझ जाती कि ये मेरी बातों में नहीं आ रही है। तब वो उसे कहती कि लगता है तुम भूल रही हो, ये परफ्यूम यहाँ पर जी की फेवरेट परफ्यूम है, जहाँ पर तुम उससे सेड्यूस करने के लिए लगाया करती थी। तब यहाँ पर सूजी को धीरे धीरे चीजें क्लिक हो रही थी एंड अब यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मिनी और जी एक दूसरे के साथ मिले तो नहीं हुए हैं। यहाँ पर वो उस परफ्यूम को लेने से मना कर देती है एंड कहते कि मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए और प्रीवियसली जितनी भी चीज़ें यहाँ पर तुमने मुझे सेल की है उन सब के इनवॉइस कैसे भी कर ढूंढ कर मुझे भेज देना और जिस चीज़ के इनवॉइस नहीं मिलेंगे उनके पैसे मुझे रिटर्न कर देना। इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है, घर पर चली जाती है।
सुहो को ढूंढते हुए, ताकि यहाँ पर वो उसका दिमाग भी यूज़ कर सके इस थियोरी को ब्रेक डाउन करने के लिए। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बताते कि हाँ, वो तो आज घर पर ही है, बिकॉज आज यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट जाने वाली थी। ये बात सुनते सूजी को कुछ समझ नहीं आता। तब स्टाफ यहाँ पर उसे बता रहे थे कि आपको तो पता ही है ना कि यहाँ पर यंग मास्टर को नाइटमेयर्स आते, जिनके लिए यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट ऑलवेज उनके पास ही रहती है, ताकि यहाँ पर वो उनकी सभी चीज़ों को डीप डाउन डिक्रीज कर सके। ये सारी बातों को जानते हुए यहाँ पर सूजी को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि आखिर यहाँ पर वो कैसी मॉम है जहाँ पर बच्चों का ध्यान उसे रखना चाहिए, तो एक साइकियाट्रिस्ट आकर ये सब कुछ कर रही है। इतने में जैसे यहाँ पर वो कमरे में जाती है, वहाँ पर वो उस साइकियाट्रिस्ट को, सुहो को और अपने बेबी को एक साथ देकर उन्हें एक प्रॉपर फैमिली कहने लग जाती है। जैसे यहाँ पर एबी सूजी को देखता है, वो तुरंत ही अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी साइकियाट्रिस्ट मिसेस ली से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। यहाँ पर एबी चला जाता है रेस्टरूम। तब यहाँ पर मिसेस ली परमिशन मांगती है सुहो से, ताकि यहाँ पर वह सूजी के साथ में कुछ अकेले मदर और सन वाले टॉक्स कर सके। तब यहाँ पर सुहो उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। एंड इतने में यहाँ पर वो जो साइकियाट्रिस्ट मिसेस ली होती है, यहाँ पर वह सूजी को बताती है कि देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको एज ए मदर वाले रोल निभाने नहीं आ रहे, तो फिर आपको यहाँ पर अपने बेटे से और इस घर से दूर रहना चाहिए, बिकॉज आपकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो फिलहाल यहाँ पर बच्चा है, जहाँ पर अगर बच्चे को अभी से ड्रामा देना शुरू कर देंगे, तो आगे जाकर वो ड्रामा उसका पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे, और वो चीज़ आगे जाकर उसके फ्यूचर पर भी इम्पैक्ट कर सकती है। सूजी यहाँ पर उससे कहते कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर एज अ गुड मदर अपना रोल निभाने की। तब वो कहती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप ये सब कुछ कर रही हैं, और इन सभी कुछ का यहाँ पर कुछ भी एबी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तब यहाँ पर आकर वो एक ड्राइंग को दिखाती है एंड कहती कि ये ड्राइंग यहाँ पर एबी ने अपने हाथ से बनाया है, जो कि आप देखकर खुद समझ सकती कि आखिर यहाँ पर इसमें आपको क्या कमियाँ नजर आ रही है। सूजी बोलती है कि परफेक्ट ड्राइंग ही तो है, यहाँ पर उसने अपनी दादी को ड्रॉ किया, अपने आप को ड्रॉ किया है, और मुझे ड्रॉ किया है, और एक घर को भी। ये एक नॉर्मल सी ड्राइंग है जो कि यहाँ पर हर कोई बच्चे बनाते हैं। तब वो बताते कि नहीं, आपको लग रहा है कि वो लड़की आप है, लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एबी के साथ में जो है वो मैं हूँ। एंड एबी ने ये ड्राइंग करते वक्त खुद मुझसे कहा था कि वो मुझे यहाँ पर ऐसा मम्मा देखता है। तब आप खुद ही सोचिए कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं उसकी मॉम हूँ, जो कि एकदम अच्छे से उसका ख्याल रख पा रही है। और ये बात यहाँ पर आपकी, तो आपकी भी यहाँ पर एबी ने पेंटिंग बनाई थी, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस पेंटिंग को ढूंढ कर उसे दिखाने लग जाती है, और वो ही पेंटिंग थोड़ी सी ईवल पेंटिंग थी, जहाँ पर सूजी को बता रहे थे कि देखिए, एबी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐसी मम्मा है। एंड यहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट तो सूजी के पूरा प्रेशर बनाना शुरू कर दी थी, जहाँ पर सूजी का सर पूरा फटे जा रहा था उसकी सारी बातों को सुनते हुए। और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि माना वो पास में बहुत बुरी थी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर अपने पूरे दिल से कोशिश कर रही है एबी का दिल जीतने की, तो अभी भी यहाँ पर सारी चीजें क्यों ही हो रही है। एंड इतने में यहाँ पर वो ली का मुंह देखती है, तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर वो जानबूझकर कर रही है। तब वो उसे कहते कि तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर से दूर चली जाऊँ और सुहो को डिवोर्स दे दूँ। तब वो उसे कहते कि नहीं, जरूर आप यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कर रही है। सूजी कहती कि नहीं, देखो, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें एक मदर और एक सन का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि उन्हें अलग करना चाहिए। और तुम्हारी बातों से तो मुझे वैसा ही लग रहा है। और रही बात इन ड्राइंग्स की, तो वो अपने मैं पास रखना चाहती हूँ, ताकि मुझे समझ आ सके कि आखिर कौन सी चीज़ों पर मुझे और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर जो ली थी वो यहाँ पर सुहो को आता देख लेती है एंड कहती कि लेकिन मैडम, आप अपनी वजह से यहाँ पर अपने बच्चे की ट्रीटमेंट को बंद नहीं करवा सकती, इस वजह से यहाँ पर उसके ब्रेन पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सूजी कंफ्यूज्ड कि आखिर मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट बंद करवाने के लिए कब बोला, और ये ऐसी बातें क्यों करिए। तब यहाँ पर वह सुहो को देखते और समझ जाते कि आखिर ये साइकियाट्रिस्ट जानबूझकर ये सारी बातें बोल रही हैं। इतने में वहाँ पर सुहो आकर मिसेस ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो कहते कि मैं कुछ समझी नहीं, अभी भी यहाँ पर चीजें बची हुई है। सुहो कहता है कि जरूरत नहीं है, आप अब यहाँ से जा सकती है। तब यहाँ पर वो स्टाफ को बुलाता है, जहाँ पर स्टाफ मिसेस ली को एस्कॉर्ट करने के लिए आई थी। मिसेस ली बोलते कि देखिए, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो मैं आप दोनों से माफी मांगने के लिए रेडी हूँ। सुहो कहते कि सही कहा, आपको यहाँ पर सूजी से माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर सूजी इस घर की यंग लेडी है, ना कि आप, और आप सिर्फ यहाँ पर मेरे बच्चे की थेरेपिस्ट है, जहाँ पर आपको मेरी वाइफ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है, बिकॉज उसे पता है कि शुरुआत से यहाँ पर उन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे सूजी का साइड लेने के बदले उसकी साइड लेनी चाहिए। बट यहाँ पर वो कंप्लीट अपोजिट एक्ट कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर उस थेरेपिस्ट को माफ़ी मांगनी पड़ती है, और उसके बाद गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। इतने में यहाँ पर सूजी सुहो से पूछी थी कि क्या सचमुच यहाँ पर मैं इतनी बुरी मम्मा थी।
सू कहते कि मुझे बस एक बात बताओ, व्हाट इफ यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए तो। एंड यहाँ पर सूजी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शादी की शुरुआत में सू और सूजी के बीच में सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट वो लोग यहाँ पर एक हैप्पी कपल जैसे अपनी लाइफ को जी रहे थे, और ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से यहाँ पर सूजी को चक्कर आने लग जाते, जहाँ पर सू उसे आराम करने के लिए भेज देता है। एंड वो उस ड्राइंग को लेकर एबी के पास चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर कौन है, क्या ये मिसेस ली है। तब वो कहता है कि नहीं, ये तो मम्मा को मैंने ड्रॉ किया है। तब वो उससे पूछने लग जाता है उसकी प्रीवियस ड्राइंग के बारे में। एंड यहाँ पर एबी उन चीज़ों को लेकर माफ़ी मांगता है। तब उसके डैडी उसे समझाते हैं कि वो पेंटिंग्स हमारी मम्मा ने देख ली है, जहाँ पर उन्हें बहुत बुरा लगा है, तो तुम चाहो तो जाकर मम्मा को मना सकते हो। एनी भी चला जाता है उन्हें मनाने के लिए। सूजी यहाँ पर अपने बेडरूम में बैठकर सोच रही थी कि आखिर अगर मैं इतनी ज्यादा ही बुरी थी तो फिर यहाँ पर सुहो ने मुझे आज तक डिवोर्स क्यों नहीं दिया। अगर मैं एबी को इतना ज्यादा ही बुरे से ट्रीट करी थी तो फिर सुहो को तो अपनी लाइफ से मुझे पहले ये डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इतने में वहाँ पर कमरे के बाहर एबी आ जाता है, जो कि एज यूजुअल अंदर आने से पहले अपनी मम्मा की परमिशन लेता है, बिकॉज यहाँ पर पास्ट रीजंस की वजह से। इतने में सूजी उसे पूछती कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। एंड यहाँ पर वो इतने में ही रोना शुरू कर देता है। सूजी बोलती कि बोलो बोलो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। तब यहाँ पर वो उस ड्राइंग को बताते हुए मम्मा को बताया था कि यहाँ पर वो ड्राइंग में वो मम्मा है, ना कि उसकी टीचर। और इस बात को सुनते हुए यहाँ पर सूजी बहुत खुश हो जाती है, और सूजी एबी दोनों एक जैसी थे। दोनों के दोनों यहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। उस समय यहाँ पर एबी कहता है कि माफ़ करना, मैंने यहाँ पर आपकी पहले बहुत सारी गंदी पेंटिंग्स बताई थी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँगा ही नहीं। सूजी बोलते कि नहीं, तुम इस चीज़ में यहाँ पर बहुत स्मार्ट हो, और ड्राइंग के थ्रू यहाँ पर तुम अपने इमोशंस बता सकते हो, और ऐसे भी प्रीवियस वाली मम्मा बुरी थी, इसलिए तुमने वैसी पेंटिंग बनाई। अब देखो मम्मा अच्छी हो गई है, तो तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। जिसके बाद में यहाँ पर बस एंकरेज कर रही होती है वैसी पेंटिंग्स बनाने के लिए। इतने में यहाँ पर एबी उसे वो बात बता रहा होता है जो बात यहाँ पर उस थेरेपिस्ट ने उसे किसी को भी बताने से मना की थी। तब सुहो भी वो बात सुन रहा था कि अकॉर्डिंग टू थेरेपिस्ट यहाँ पर एबी की मम्मा उसे कभी पसंद नहीं करेगी और उसे अपना बेटा नहीं मानेंगी, और ऐसी बातें यहाँ पर थेरेपिस्ट ने एबी को कह कर रखी थी ताकि वो हमेशा यहाँ पर उसकी मम्मा को उससे दूर रख सके। सूजी उसे पूछ सकेगा तुम्हें भी वैसा लगता है। तब भी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे ये बात शेयर की थी, जहाँ पर टीचर ने मुझे ये बात बताने से बिल्कुल मना की थी। सूजी यहाँ पर अपने बेटे के आंसर से बहुत खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर सुहो को सूजी का और एबी का एक न्यू रिलेशन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सूजी और एबी दोनों एज अ मदर सन अपनी सारी की सारी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। इतना कि यहाँ पर वो उसे टॉयलेट के लिए भी नहीं छोड़ता था, जहाँ पर वह बाथरूम के बाहर खड़े होकर उसकी पहरेदारी किया करता था। एकदम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी जैसी उठती है उसके सर में पेन होने लग जाता है। एंड धीरे धीरे कर यहाँ पर उससे पास लाइफ की सारी मेमोरीज याद आई थी कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी हैप्पीली उन दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, और उस समय तो यहाँ पर सूहो से ज्यादा खुश सूजी थी। उसी तरीके से वो लोग अपने न्यू घर में आए थे, जहाँ पर सूजी ने एक एक कर अपने हाथों से घर की सभी चीजों को सजाया था। इतने में यहाँ पर उसे भूख लगने लगती है, तो वो यहाँ पर मेमोरी को छोड़कर बुक पर कॉन्सेंट्रेट करती है, और जैसे ही नीचे जाती है सुहो और एबी तो ब्रेकफास्ट करके खत्म भी कर चुके थे, तो यहाँ पर वो अपने ब्रेकफास्ट के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसे याद दिलाता है कि लगता है तुम भूल गई हो, तुम ब्रेकफास्ट को यहाँ पर यूजुअली स्किप कर लंच को तुम थोड़ा जल्दी करती हो। तब यहाँ पर सूजी को याद आ जाता है एबी तो यहाँ पर अपने पोर्शन का ब्रेकफास्ट अपने डैडी को दे रहा था। सू बोलता कि क्यों, तुम तुम्हारा फिनिश करो, मैं इतना ही खाता हूँ। तब वो उसे कहता है कि तभी तो कल रात को यहाँ पर मम्मा वही कह रही थी कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है और आपके पास पावर्स भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर एज अ मैन तो कहला ही नहीं सकते हो। ये सुनते यहाँ पर गुस्से में सूहो सूजी को देखने लग जाता है एंड पूछते कि जरा बताना तुम्हारी मम्मा ने और क्या क्या बताया है। जैसे ही एबी कुछ बोलने वाला था, सूजी तुरंत यहाँ से उसे भगा देती है ताकि यहाँ पर वो उसकी आगे की पोल ना खोल दे, जिसके बाद में यहाँ पर वो सूजी के क्लोज आया जा रहा था। सूजी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे डर जाऊंगी तुमसे, बिल्कुल भी नहीं। एंड इतने में यहाँ पर सूहो से किस करने लग जाता है, जहाँ पर वह शर्माते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और उसका फेस तो एंटायरली टमाटर की तरह रेडी हो जाता है। और सेम थिंग यहाँ पर सूहो के साथ होती है। सूजी यहाँ पर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई होती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही नर्वस थी। इतने में सूहो और एबी आ जाते और सूहो को सेंस होता है कि जरूर यहाँ पर सूजी घबराई हुई है। इतने में उससे कहते कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस यहाँ पर भूख लग रही है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते और उस समय यहाँ पर
जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आ जाता है, जहाँ पर सूजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बात का नहीं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया, इस बात का कि वो उन पैसों पर ऐश करे जो पैसे यहाँ पर सूजी के डैड के हुआ करते थे। सुहो सूजी पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम जानबूझकर इस रेस्टोरेंट में हमें लेकर आई हो ताकि तुम्हें यहाँ पर जी को देखने मिल सके। तभी भी कहते हैं कि डाटा आप यहाँ पे मम्मा के साथ ऐसे की बातें कर रहे, आप लगता है भूल गए हो कि ये रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। तब जाकर यहाँ पर सुहो को अपनी इस गलती का एहसास होता है एंड सूजी यहाँ पर सुहो को चढ़ाना शुरू कर देती है। तब उसके कपड़े पर ऑरेंज जूस गिरता है जो कि वो क्लीन करने के लिए रेस्टरूम की तरफ जाती है एंड जी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और ये चीज़ यहाँ पर सुहो भी नोटिस करता है। सूजी जब वहाँ से जाने वाली थी तब यहाँ पर जी जबरदस्ती रोककर उससे बातें करने लग जाता है। सूजी उसे क्लियरली कह रही थी कि देखो मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, बट यहाँ पर वो उसकी बातों को मानने के लिए रेडी भी नहीं था। सूजी कहते कि लगता तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो। तब वो जबरदस्ती जा रही थी और वैसे कहने लग जाते कि देखो हमने पहले से यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर हम शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ में और तुम्हारे उस बच्चे के साथ में, तो फिर यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और तुम जानबूझकर यहाँ पर उस लड़के को लेकर आई हो ताकि यहाँ पर तुम मुझे जेलस फील करवा सको। सूजी बोलती कि अगर हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर जी हंसने लग जाता है, कहता है कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर सको, जो कि तुम फिलहाल कर ही रही हो। तो चलकर हम यहाँ पर कल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सूजी बोलते कि मुंह बंद रखो, सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो अपना मुंह बंद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर जी सुहो को आता देखता है तो वो सूजी को किस करने का नाटक करता है, जहाँ पर सूजी उसे धक्का मारकर सुहो के पास चली जाती है एंड उसे कहती है कि जैसा तुम समझो वैसा आप बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर जी सुहो को वो सारी चीज़ें दिखा रहा था जो चीज़ें भी यहाँ पर सूजी ने उसे गिफ्ट करी थी। सुहो समझ आता कि कुछ भी हो जाए सूजी हमेशा यहाँ पर जी को प्रोटेक्ट कर कर रहेगी, बट नहीं, यहाँ पर तो सूजी जी के ऊपर चिल्ला उठती है, ये बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, तुमने आकर यहाँ पर मुझे और सुहो को समझ कर रखा है, अपने मन में जो भी आएगा सुहो के अगेंस्ट बड़बड़ाते रह जाओ। यहाँ पर जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूजी इतना क्यों बोले जा रही है, कहीं सुहो के सामने वो नाटक तो नहीं कर रही है। इतने में सूजी से कह दी थी कि देखो माना कि प्रीवियसली मेरे यहाँ पर दिमाग ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ें की है, पर अब मैं यहाँ पर मेंटली स्टेबल हो चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे पता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी, तो तुम अगर हमारे बीच ना आओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जी गुस्से में चला जाता है। सुहो तो यहाँ पर चेक करा था कि कहीं सूजी को बीमारी तो नहीं हो गई है, बिकॉज उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जी से झगड़ा किया है, वो भी सुहो के लिए। इतने में यहाँ पर सूजी चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और जब यहाँ पर जी उसे किस करने की कोशिश करा था तब उसे खुद की बॉडी यहाँ पर से कंट्रोल में नहीं थी। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे पेन ड्राइव देते हुए सारी बातें बता रही थी कि तुम्हें यहाँ पर जी के ऊपर ऑलरेडी पहले से शक था और तुमने मुझे पेन ड्राइव दी थी ताकि फ्यूचर में जाकर मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे सकूँ सारी सच्चाई जानने के लिए। सूजी जैसे यहाँ पर उस पेन ड्राइव को लेती है वो उतने में ही बेहोश हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो फिलहाल यहाँ पर एक नॉवल की जिंदगी जी रही है। इतने में यहाँ पर ए भी पूरी रात यहाँ पर उसके बाजू में ही बैठा हुआ था। तब यहाँ पर मॉर्निंग में जैसी सूजी उठती है वो अपनी मम्मा को यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाता है एंड हम यहाँ पर देखते सुहो को, जहाँ पर उसने एबी के साथ साथ यहाँ पर सूजी के भी रिपोर्ट्स निकलवाए थे, जहाँ पर डॉक्टर बता रहे थे कि इसकी मम्मा तो ठीक है बट एबी को यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर वो बहुत अनवांटेड साइकियाट्रिस्ट वाली दवाइयाँ जो ले रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर वो मिसेस ली ने किया होगा, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और तब उससे पता चलता है कि वो पर्सन तो एक फेक साइकियाट्रिस्ट थी जिससे अपने रेज्यूमे में सबको झूठ बोला हुआ था। और फिर उसी टाइम पर यहाँ पर जिसके बाद में यहाँ पर सुहो भी आ जाता है सूजी को पिक करने के लिए। तब यहाँ पर उसे उसकी बेहोशी के बारे में सब कुछ पता चलता है। तब यहाँ पर सूजी उसे सारी बातें एक्सप्लेन करती है और सुहो को सूजी के पर इस बार पक्का और ट्रूली बिलीव हो ही जाता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है एंड इसी सीन के साथ यहाँ पर उन दोनों को एक फैमिली की एक अच्छी हैप्पी एंडिंग मिलती है।